णमुवरहन्ताडं णमुसिद्धाडं णमुवार्याडं णमुवज्झायाडं णमुलो ये सव्विसाहुडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, ऐसी भावना अभी हमने मंगलाचरण में भाई। ये जो छंद हमने बोला, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये श्लोक समयसार की टीका आत्मख्याति, जिसके कर्ता आचार्य अमृतचंद स्वामी हैं, उस आत्मख्याति का दूसरा कलश है, जिसमें अनेकांतमयी मूर्ति की वंदना की है। वह जयवंत रहे, ऐसी भावना भाई है। पर से भिन्न अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु को बताने वाली यह अनेकांतमयी मूर्ति नित्य ही प्रकाशित रहे। इस तरह आशीर्वचन स्वरूप ये मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण को करने का एक खास उद्देश्य भी है कि अभी हम कोई एक ग्रंथ प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। जैसे सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं, तो छोटे छोटे विषय इस तरह से लें कि वो 2 घंटे में प्रायः पूरे हो जाए। इसी सिलसिले में इस सप्ताह 2 घंटे जो हम विषय लेने वाले हैं, वो विषय है अनेकांत स्यादवाद। चूँकि दुनिया में जिन धर्म की पहचान अनेकांत स्यादवाद है, सारी दुनिया के दर्शन और भारतीय दर्शन जितने भी हैं खास तौर पर, और उससे यदि जैन दर्शन को भिन्न करने वाला कोई सबसे बड़ा बिंदु है तो वो अनेकांत है। दया की बातें, दान की बातें, सदाचरण की बातें, न्याय नीति की बातें, ये तो प्रायः सब धर्मों में होती ही हैं। हाँ, सूक्ष्मता और स्थूलता का तो फर्क है। अहिंसा का जो सूक्ष्म स्वरूप, जैसा अनेकांतमयी स्वरूप जैन आचार्यों ने बताया है, जिन धर्म में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। लेकिन फिर भी सारी दुनिया के दर्शन और भारतीय दर्शन खास तौर पर, और उसमें जैन दर्शन के बीच में एक भेदक रेखा खींचने वाला कोई सबसे बड़ा बिंदु है, तो वो है अनेकांत। अनेकांत और क्या है और स्यादवाद क्या है? एक होती है वस्तु और एक होती है वस्तु को समझाने वाली वाणी, वचन। अनेकांत तो है वस्तु और स्यादवाद है वाणी का धर्म। ठीक है? चूँकि हम न तत्व का लोप चाहते हैं, न तीर्थ का लोप चाहते हैं। वस्तु का लोप हो ये भी हमें स्वीकृत नहीं, और वस्तु को प्रतिपादित करने वाले तीर्थ का लोप हो, वाणी का लोप हो, उपदेश का लोप हो, ये भी हमें स्वीकृत नहीं। क्योंकि सिद्धों के पहले अरहंतों को स्थान ही केवल इसलिए दिया क्योंकि उनकी वाणी के द्वारा
विश्व तत्व का प्रकाशन होता है, वस्तु का स्वरूप दुनिया के द्वारा समझाया जाता है दुनिया को। तो इसलिए वस्तु और वाणी ये दो महत्वपूर्ण है ना पक्ष हैं, और इन्हीं को लेकर ये दो सिद्धांत हैं, अनेकांत और स्याद्वाद। तो पहले हम वस्तु को समझ लें। अनेकांत क्या अर्थ होता है इसका? अनेकांत के दो अर्थ हैं, दो हम इसको संधि करके देख सकते हैं, संधि विच्छेद। पहला संधि विच्छेद तो अनेक अंत। अनेक यानी होता है जो एक ना हो, और अंत यानी होता है धर्म। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु उसी को कहते हैं अनेकांत। अब अनेक का अर्थ क्या होता है? एक नहीं हो। अच्छा, जो संख्या एक नहीं है, पहले तो अनेकांत का अर्थ समझ गए आप। अनेक अंत, अंत यानी धर्म और अनेक यानी अनेक, तो अनेक का उत्कृष्ट है अनंत। तो सरलता से हम ऐसा कह सकते हैं कि अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि अनेक की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? दो। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? दो। एक जो नहीं है वो अनेक। तो एक से उल्टा क्या हुआ? दो, क्योंकि संख्या भी वैसे दो से ही शुरू होती है। सिद्धांत के अनुसार संख्या मान दो से शुरू होता है, एक का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक का एक में गुणा कर दो तो कोई भाग नहीं आता, मतलब कोई अलग से संख्या नहीं आती। तो दो जो है ये अनेक की सबसे छोटी इकाई है ना। और अनेकांत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दो ही है। क्या मतलब हुआ कि चूंकि वस्तु में विरोधी धर्म के ऐसे जोड़े पाए जाते हैं और वो दो होते हैं, जैसे अस्ति तो उल्टा नास्ति, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, ऐसे। तो ये दो के जोड़े होते हैं, और अनंत में सबसे छोटी इकाई मतलब अनेक की सबसे छोटी इकाई दो है। और यही सबसे बड़ा अनेकांत का सौंदर्य है कि अनेकांत में वस्तु में जो एक धर्म देखा जाता है, माना गया है, उसी के विरुद्ध उसमें दूसरा धर्म होता है। तो ये यदि दो स्वीकार हो जाएं तो बस इसी का नाम अनेकांत है ना। दूसरा, एक दूसरी इसका संधि विच्छेद ऐसा हो सकता है अनेकांत। जैसे किसी का निषेध परक शब्द बनाना हो तो उसके आगे आ लगा देते हैं, है ना। सामाजिक असामाजिक, ठीक है, जीव अजीव। लेकिन यदि जिसको हमें निषेधवाची बनाना है उस शब्द के शुरू में यदि स्वर हो तो फिर आ नहीं लगता, फिर अन लगता है। जैसे हम बोलते अनादि निधन, तो आदि मतलब शुरुआत, तो आदि में आ है ना, आ स्वर है, जो होते ना स्वर और व्यंजन, तो आ चूंकि स्वर है इसलिए आदि से उल्टा बनाना हो तो आदि नहीं होगा, क्या होगा? अनादि होगा, ठीक है। ऐसे ही सब जगह है। ऐसे ही एकांत, अब एकांत में एड़ी का जो है वो स्वर है, ठीक है। तो एकांत को विपरीत बनाने के लिए अएकांत तो बोलते नहीं, तो फिर वहाँ आ नहीं अन लगता है, अनादि की तरह। तो शब्द क्या बन जाता है? अनेकांत, यानी जो एकांत ना हो वह अनेकांत, एकांत के विपरीत। अब एकांत क्या है? तो एक मतलब एक, और अंत यानी धर्म, तो एक धर्म से विपरीत। अब एक धर्म से विपरीत मतलब एक से अधिक, और एक से अधिक में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जिस एक की बात आप कर रहे हैं बस उसी का विरोधी धर्म, समझ में आया ना, वो दो, ठीक है। तो अनेकांत का दूसरा अर्थ क्या हो गया? जो एकांत ना हो वो अनेकांत। संधि विच्छेद क्या होगा? अन
प्लस एकांत। इस तरह अनेकांत में वस्तु के विरुद्ध धर्म की स्वीकृति होती है। वस्तु में अनंत धर्म तो दुनिया मान सकती है, इस दृष्टि से तो वो भी अनेकांतवादी हो जाएंगे, लेकिन उन अनंतों में उन्हीं से विरुद्ध अनंत धर्म और हैं। समझ में आया ना? उनसे कहें अनंत धर्म मानते हैं, वो तो बोले नित्य, एक, सामान्य, ऐसे अनंत मान लेंगे। लेकिन प्रश्न तो ये है कि उसका विरोधी धर्म स्वीकृत है कि नहीं। अनेकांत में वो विरोधी धर्म एक साथ स्वीकार होना ये महत्वपूर्ण है कि अस्ति है तो वह नास्ति भी है, एक है तो उसी क्षण वो अनेक भी है, नित्य है तो वही वस्तु अनित्य भी है, भेद है तो वही वस्तु अभेद भी है। समझ में आया? इसका नाम अनेकांत है। यानी अनेकांत यानी विरुद्ध धर्मों की स्वीकृति। वस्तु में विरोधी धर्मों का एक साथ अविरोधी रूप से रहना, उसकी स्वीकृति होना, इसी का नाम अनेकांत है। और जब इसी को समझाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, तो वह विचारधारा, वह ज्ञान, वह स्वीकृत सत्य, उसे ही कहते हैं अनेकांतवाद। ठीक है? अब ये होता कैसे है? बोले एक वस्तु में दो विरोधी धर्म हो कैसे सकते हैं? तो तत्वार्थ सूत्रकार ने उसका जवाब दिया है, अर्पिता नर्पिते सिद्धे। अर्पित और अनर्पित से दोनों विरोधी धर्मों की स्वीकृति हो जाती है। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। चूंकि वस्तु में कोई भी धर्म मुख्य गौण नहीं होता। ठीक है? जैसे आप किसी के पिता हैं और आप किसी के पुत्र हैं, तो आप में पितृत्व और पुत्रत्व ये दो विरोधी धर्म हैं। कोई बहन भी है और कोई पत्नी भी है, तो ये दो विरोधी धर्म हैं। आप माँ भी हैं और बेटी भी हैं, ये दो विरोधी धर्म हैं, है ना? देवर की बहन की आप जेठानी हैं और आपके पति से बड़े हैं उनकी आप देवरानी हैं, तो दो विरोधी धर्म हैं। लेकिन क्या इसको समय में बांटा जा सकता है? पिता और पुत्रपना आपको 24 घंटे है। जिस क्षण आप पिता हैं उसी क्षण आप पुत्र हैं, जिस क्षण आप बेटी हैं उसी क्षण माँ हैं। तो दो विरोधी धर्म एक साथ एक समय में, है ना, वस्तु में होते हैं। इसी को अनेकांत कहते हैं। अब चूंकि ये अनेकांत इतना ज़्यादा क्यों चर्चा इसकी होती है? क्योंकि दुनिया में दो विरोधी धर्म वस्तु में कोई मानता ही नहीं है। उसे यही प्रश्न खड़ा रहता है कि जो वस्तु बदलती है प्रतिक्षण, वो नहीं बदलने वाली कैसी हो सकती है? जो नहीं बदलती है वो बदलने वाली कैसी हो सकती है? तो जो वस्तु को नित्य मानता है वो अनित्य नहीं मानता, जो वस्तु को अनित्य मानता है वो नित्य नहीं मानता। समझ में आया ना? तो ऐसी स्थिति में प्रायः विश्व के सारे दर्शन वस्तु के एक पक्ष को ही मानते हैं, एक पक्ष को ही जानते हैं, उसी की वकालत करते हैं और वैसा ही श्रद्धान करते हैं। इसलिए छेड़ालाकार ने लिखा है, एकांतवाद दूषित समस्त। तो एकांतवाद मतलब इसी का नाम एकांत। दुनिया में दो ही वाद हैं, या तो अनेकांतवाद अथवा आतंकवाद। आतंकवाद मतलब एकांतवाद, वस्तु के एक पहलू को स्वीकार करना और ये ही सही है, इसके अलावा दूसरा कुछ सही नहीं है, बस इसी का नाम तो एकांत है। बस इससे आतंकवाद पनपता है, इससे दहशतगर्दी पनपती है। आतंकवादी की क्या मान्यता है? बस मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, सारी दुनिया वो ही माने, चाहे गला काटना पड़े, चाहे डर दिखाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो दुनिया में दो ही वादी हो सकते हैं, या तो आप अनेकांतवादी होंगे या आप आतंकवादी होंगे। है ना? तो क्योंकि आतंकवादी एकांतवादी होकर चलता है, वो वस्तु का कोई दूसरा स्वरूप भी है, वस्तु का कोई इससे विरुद्ध स्वरूप भी है, इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब ये और बात है कि ऐसा जो आतंकवादी होगा दुनिया में
एक धर्म विशेष ऐसे आतंकवाद के लिए विख्यात है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आतंकवादी, है ना। जो उन्हें आतंकवादी कहते हैं वो भी आतंकवादी हो सकता है। हम जिन्हें आतंकवादी कहते हैं हम भी आतंकवादी हो सकते हैं। अब जैनियों में कम है क्या आतंकवाद? समझ में आया ना। मतलब अपनी विचारधारा सारे संसार पे थोपना और उससे विरुद्ध जो वस्तु की विवक्षा है उसे स्वीकार नहीं करना, और स्वीकार करें तो अनेक किंतु परंतु लगाकर उसे, है ना, मुख नहीं होने देना, ये भी एक किस्म का आतंकवाद है। तो आतंकवाद मतलब ये नहीं है कि कोई उसका संबंध कोई व्यक्ति से हो, धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी क्षेत्र विशेष से हो। जो वस्तु को सर्वांगीण नहीं देखता बस उसका नाम आतंकवादी है, उसका नाम एकांत है। क्योंकि वह फिर इतना हठी हो जाता है कि वस्तु के अन्य दृष्टिकोणों को, वस्तु के अन्य पहलुओं को वो मानता नहीं, जानता नहीं। कोई कहे तो स्वीकार नहीं करता, कोई उसका प्रचार करे तो उसमें बाधा पैदा करता है ना। और यहाँ तक कि मरने मारने पर भी आ सकता है ना। तो एकांतवाद बड़ा खतरनाक है। एक बार ये डॉक्टर वीर सागर जी सुनाते थे कि एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई डॉक्टर्स की। तो एक डॉक्टर ने बोला एम्स में, अब थोड़ा प्रसंग यहाँ वहाँ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखो विकलांगता दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक विकलांगता और एक मानसिक विकलांगता। बोले शारीरिक विकलांगता का तो इलाज मेडिकल साइंस में है, लेकिन मानसिक विकलांगता का कहीं इलाज है तो जैन धर्म में है। शारीरिक विकलांगता यानी अब एक पैर है किसी का, एक नहीं है तो ये विकलांग हो गया, एक हाथ है एक नहीं है ये विकलांग हो गया। ठीक है, अब इसका तो इलाज हो सकता है कदाचित, वो भी हमेशा नहीं। लेकिन एक दूसरी होती है, बोले मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता मतलब उसी का नाम है एकांतवाद। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आया ना, जो मेरा दृष्टिकोण है बस वही सही है, बस इसका नाम है एकांतवाद। और इसी को कहते हैं मानसिक विकलांगता, यानी विकल वस्तु के अनेक पहलुओं को नहीं जान पाता, है ना। और जब वस्तु के सभी पहलुओं को एक साथ बिना मुख्य गौण किए वस्तु में स्वीकार करते हैं तो उसी को कहते हैं अनेकांतवाद, और उस वस्तु को कहते हैं अनेकांत, है ना। ठीक है, अनंत धर्माग वस्तु को ही अनेकांत कहते हैं। अब आप जब अनेकांत के पहलू देखेंगे तो जब आप आगम शैली में जाएंगे तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के रूप में वस्तु के दो पहलू दिखाई देंगे। अध्यात्म में जाएंगे तो निश्चय और व्यवहार के रूप में दो, है ना, पहलू दिखाई देंगे। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की शैली में दार्शनिक जगत में तो काफ़ी विषम मतलब झगड़े हैं, लेकिन अपने मत में कोई झगड़ा नहीं है। क्या मतलब? जैसे एक धर्म कहेगा कि वस्तु नित्य है, दूसरा कहेगा वस्तु अनित्य है, तो ये दूसरे धर्म वाले कह रहे हैं। जैन दर्शन के अंदर में तो इसमें कोई विरोध नहीं है। जैन दर्शन कहेगा वस्तु नित्या नित्यात्मक है, ठीक है, इसमें कोई झगड़ा फसाद नहीं अंदरूनी। क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय जो होते हैं वो किसी को निषेध नहीं करते। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में और निश्चय व्यवहार नय में ये बहुत बड़ा फर्क है कि द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक का निषेध नहीं करता और पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक का निषेध नहीं करता। दोनों विरोधी होते हुए भी बिल्कुल मेले में बिछुड़े हुए भाई, है ना, जब मिलते हैं तो वैसे मिलकर रहते हैं। लेकिन जो निश्चय और व्यवहार नय है ये बड़े सेंसिटिव हैं। ये हैं तो सगे भाई, समझ में आए ना, लेकिन इनके भ्रातृत्व का, इनके भाईचारे का, है ना, अलग तरह का रूप है। और इसलिए निश्चय और व्यवहार थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। कैसे संवेदनशील हो जाते हैं कि ये निषेधक, है ना, ये इनमें संबंध हो। निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। अब व्यवहार कहे देह चेतन एक है और निश्चय कहे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब ये स्थिति चूंकि निश्चय व्यवहार के साथ है, वो उन्नयों का स्वरूप है, इसलिए वो शैली थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। और यही कारण है कि निश्चय और व्यवहार के नाम पे पार्टियां बन जाती हैं। आपको कभी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की पार्टी सुनी है आपने, कि ये मंत्र द्रव्यार्थिक वालों का, ये पर्यायार्थिक वालों का, ये नैगम संग्रह व्यवहार का, ये ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ का? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। सुनने में क्या आता है? ये निश्चय नय की पार्टी और ये व्यवहार नय की पार्टी। क्यों? क्योंकि पंचम काल के जीव है ना, इन्हें है ना उठाने में, गिराने में, उठा पटक में बड़ा आनंद आता है। और चूंकि द्रव्य आर्थिक पर्यायार्थिक में उठा पटक है नहीं, वो किसी का निषेध ही नहीं करते, उनमें आपस में कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है, समझ में है ना, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन सारे झगड़े फसाद ये निश्चय व्यवहार के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, और ये निषेध करना ही सारे झगड़े की जड़ है। अब जबकि निश्चय के द्वारा यदि व्यवहार का निषेध ना हो तो वस्तु का स्वरूप समझ में ना आए, आत्मोपलब्धि ना हो, आत्मज्ञान ना हो, स्वसंवेदन ना हो। क्योंकि यदि व्यवहार का निषेध नहीं किया जाएगा तो व्यवहार तो परमार्थ की शक्ल में ही वह सिंहासन पे बैठा रहेगा, है ना। अनादिकालीन जो बहिर्मुखता है, बहिरात्म दशा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान, ये जो पर्याय मूर्ता है, ये ही निश्चय की शक्ल में सिंहासन पर बैठे ही रहेगी। तो है ना, उसका निषेध करना जरूरी है। फिर भ्रम क्या हो जाता है कि जब निश्चय ने व्यवहार का निषेध करता है तो वह कोई जीव ऐसा समझ लेता है कि व्यवहार सर्वथा झूठा है, तो निश्चय व्यवहार में एकांत खड़े हो जाते हैं, समझ में है ना। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक संबंधी एकांत तो दूसरे धर्मों में खड़े होते हैं, लेकिन निश्चय व्यवहार संबंधी एकांत तो जैन मत वालों के खड़े हो जाते हैं, समझ में है ना। तो ये सब एकांत, ये सब अज्ञान, चाहे पर समय वालों के अंदर हो यानी परमत वालों में हो, चाहे स्वमत वालों में हो, सब जगह एक वस्तु के स्वरूप को मानना ये सब अज्ञान है। वस्तु के एक पहलू को मानना ये सब मिथ्यात्व है। तो टोडरमल जी ने खिंचाई की, हाँ, खूब की है, खूब की है। और यही कारण था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 7वां अधिकार है, उसमें आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख। जो निश्चय को ही माने, व्यवहार है ही नहीं, वो निश्चयाभासी। जो व्यवहार को ही परमार्थ मान ले, वो व्यवहाराभासी। और जो निश्चय और व्यवहार दोनों का स्वरूप नहीं जानता, वो कहता दोनों ही सही है, तो उभयाभासी। समझ में आए ना। इसी को समंत भद्राचार्य ने उभय एकांत कहा है। क्या कहा है? उभय एकांत, आप्तमीमांसा में, यानी 2 मिथ्या एकांतों का समूह, उसे क्या कहते हैं? उभय एकांत। समझ में आया। तो अनेकांतवाद ये कहाँ कहाँ चोट करता है? अनेकांतवाद परमत के आलंबन से खड़ा हुआ एकांत जो है ना, उसका तो निषेध करता ही है। लेकिन कदाचित कोई जीव जैन है, जिनाज्ञा को मानता है, स्वप्न में भी कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन नहीं करता, ऐसा भी कोई एकांती जीव हो सकता है, उसके एकांत पर भी चोट करता है। ठीक है। देखो आप बीज है, बीज जमीन में डाला जाए, बीज जमीन में जाने के बाद उसमें से अंकुर फूटता है, तो कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? पहले बीज था, अब बीज में से वो अंकुर फूट गया। अंकुर फूटने के बाद वो धीरे धीरे और बड़ा तनासा बन गया, उसमें से पौधा निकल आया, पौधा बढ़ के झाड़ बन गया, शाखाएं निकल आईं, शाखाओं की प्रशाखाएं निकल आईं, प्रशाखाओं की भी प्रशाखाएं निकल आईं, बहुत बड़ा झाड़ बन गया। तो आप देखो कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होता गया ना। आज कोई हाथ में एक चना लेके कहे, चना का तो खैर छोटा होता है, आम का बीज लेकर कहे कि ये देखो झाड़, तो कोई कहाँ है झाड़? यद्यपि ये झाड़ है नहीं, लेकिन झाड़ इससे अलग भी नहीं है। समझ में आया? तो कितना बदलाव हो गया। बीज
तना, पौधा, वृक्ष, बड़ा वृक्ष, धीरे धीरे वह सूख गया। सूखने के बाद लकड़हारा उसे काट के ले गया, लकड़ियाँ जल गईं, कोयला बन गई, कोयला भी जल गया और वह राख बन गया। बन गया कि नहीं? इस बीज से लेकर राख तक की जो यात्रा है, ठीक है, बीज से राख बनने तक की, जो मिट्टी में मिलने तक की जो यात्रा है, इसमें क्या क्या हुआ? आमूल चूल परिवर्तन हो गया। कहाँ बीज था और कब राख बन गया। लेकिन क्या वस्तु नष्ट हुई? वस्तु नष्ट नहीं हुई, देखो, और ना कभी नष्ट होगी। समझ में आया ना? तो ये नष्ट नहीं होना, ये भी उस वस्तु में है ना। कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, वो राख बन जाएगी, लेकिन वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। तो देखो, नष्ट नहीं हुई ये बात भी 100% सत्य है ना। लेकिन नष्ट होते हुए भी आज वो बीज नहीं है, आज राख है, उसमें 100% बदलाव हो चुका है, ये बात भी सत्य है ना। तो हो गई दोनों बात है सत्य, बदलाव भी सत्य और नहीं बदलना भी सत्य। अब ये किसी को पहेली सी लगती है कि बदलते हुए भी नहीं बदलता है, नहीं बदलते हुए भी बदलता है, बदलते हुए भी नहीं बदलता है, नहीं बदलते हुए भी बदलता है। अब देखो कितना वस्तु का स्वरूप हाथ में रखे हुए मणि की तरह एकदम स्पष्ट है। लेकिन दूसरे दर्शन वालों ने इस बात की बड़ी हंसी उड़ाई, बोले वही वस्तु है, वही वस्तु नहीं है। इन जैनियों का कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ में आया ना? लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ महसूस हो रहा है ना। ये दुनिया में स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि जब हम जन्म लिए थे, 4-5 महीने के थे, उस समय जो ड्रेस हमने पहनी थी, क्या आज वो ड्रेस हमें हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। लेकिन उस समय जो नाम रखा गया था, आज भी वही नाम है। उस समय जो हमारे माता पिता थे, आज भी वही माता पिता है। उस समय जो शरीर था, आज भी वही शरीर है। समझ में आया ना? उस समय भी यदि समझ लो व्यक्ति की आंख ऐसी बंद होगी, काड़ा होगा, तो आज भी काड़ा ही है। तो सब कुछ तो वही है। फिर बदला भी क्या? हाँ, बदल भी पूरा गया। क्या मतलब? 6 महीने की उम्र में जो ड्रेस पहनते थे वो आज नहीं पहन सकते। नहीं तो कथनचित पहन लो, थोड़ी सी पहन लो। कहते नहीं, वो ये नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन वो ही ये है, ये बात भी सत्य है। वो व्यक्ति नहीं बदला, ये बात भी सत्य है 100%। लेकिन नहीं बदलते हुए भी वो ये नहीं है। अब 6 महीने की उम्र में जो बुद्धि थी, आज वैसी बुद्धि है? 6 महीने में जैसे आहार विहार निहार करते थे आज करते हैं वैसे है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बदलते हुए भी नहीं बदलना और नहीं बदलते हुए भी बदलना, ये दोनों वस्तु के स्वरूप सदा काल एक साथ एक ही वस्तु में पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान रहते हैं। इसमें बदलना और नहीं बदलना, इन दोनों धर्मों में कोई एक धर्म की हैसियत कम हो और कोई एक धर्म की हैसियत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुण पगाणी भड़ेदाणी तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। ये है 93वीं गाथा प्रवचन सार की। बहुत है। रत्थो विणा परिणामम अत्थो अत्थम विड़ेह परिणामो, 10वीं गाथा पंचास्तिकाय की। बहुत एक से एक गाथाएं हैं जिसमें वो बताते हैं कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती। परिणाम मतलब परिणमन वस्तु के बिना नहीं होता, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते। समझ में आया? दब्बम सल्लखड़ियम उपादव्यधुबत्त संयुक्तम गुणपज्जासयंबा क्या है? गुणपज्जासयंबा दब्बम तम बुच्चंती। 3 तत्वार सूत्र में जो बात कही ना, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्युक्तम सत और गुण पर्याय व द्रव्यम, तीनों सूत्र एक ही गाथा में है कुंद कुंद देव के। तो वहाँ ये सब स्वरूप बताया है। एक गाथा और आती है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अनेकांतवाद की घोषणा जिस गाथा में है, आज से 2000 साल पहले। आपको पता होना चाहिए
अनेकांतमयी दर्शन को स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को है तो समंत भद्राचार्य को है। लेकिन अनेकांतवाद का बीजारोपण भी लेखन के रूप में सबसे पहले कुंद देव ने किया। सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा अनंत पज्जाया, और क्या है ना, एक लाइन तो याद आ गई, दूसरी लाइन नहीं आ रही। सविस्व अंतिम शब्द बता देता हूं, सब पड़ी पक्खा हबदी एक का, बस ये बताना है। सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा अनंत पज्जाया उपाद वैधुबत्ता सब पड़ी पक्खा हबदी एक का। याद आ गया, देखो अपनी योग्यता से याद आता है, अपने दिमाग लगाने से नहीं आता। उसमें लिखा कि जो सत्ता है वो कैसी है, तो उसके और जो विशेषण दिए वो तो दिए ही हैं। उसमें एक विशेषण आता है सब परिपक्खा। सब परिपक्खा मतलब सब प्रतिपक्ष। दुनिया में जो कुछ है वो प्रतिपक्ष सहित है, यानी वस्तु में जो कुछ आप कहेंगे उसका प्रतिपक्ष उसी वस्तु में होगा। क्या कहा? वस्तु में आप जो कुछ कहेंगे उसका प्रतिपक्ष भी उसी वस्तु में होगा। इसको कहते हैं कि दुनिया अथवा वस्तु सब परिपक्खा, प्रतिपक्ष सहित है। ऐसा महान वचन है कुंद देव का। बोलो, इससे बड़ा अनेकांतवाद हो सकता है कोई? है ना। सब परिपक्खा प्रवचन सार में ये गाथा, गजब की गाथा है। सत्ता का स्वरूप बताया है ना। और क्या लिया? सत्ता मतलब वस्तु, और वस्तु का एक विशेषण क्या लिया उन्होंने? बोलना सब परिपक्खा। बोलो, मतलब सप्रतिपक्ष। सप्रतिपक्ष मतलब प्रतिपक्ष सहित। ठीक है। आप वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहेंगे उसका विरोधी धर्म भी वस्तु में होगा। समझ में आया ना? करो जरा हम करो जरा क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करो जरा इसकी। ये पंखा घूम रहा है कि नहीं? घूम रहा है कि नहीं? बोले हाँ घूम रहा है, तो इसमें कुछ स्थिर भी होगा। स्थिर नहीं होगा तो घूमेगा कैसे? समझ में आया ना? और स्थिर ही रहता तो लगाते क्यों? तो इसका घूमना भी सत्य है और नहीं घूमना भी सत्य है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? क्यों जी, ये जो हॉल है ये सुंदर है कि असुंदर है? कैसे? सुंदर तो हमें दिखाई दे रहा है तो सुंदर है। हाँ। कोई हो रहा है वो कहेगा नहीं यार इसमें ये कमी है, ये कमी है। समझ में? देखो, ये तो हो गया दृष्टि का फर्क। ये दृष्टि का फर्क तो अलग है। वस्तुतः उसमें विरोधी धर्म मौजूद होता है। समझ? अब चूंकि हम इसे सुंदर कह रहे हैं तो ये सुंदर और असुंदर दृष्टिकोण का ही फर्क है। वस्तु में तो सुंदर मालूम किसे कहा? वस्तु में सुंदरता किसे कही? एकत्व। एकत्व सुंदर है। तम एयत्क्षय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादणी होदी। है ना। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है, ऐसा समय सार की तीसरी गाथा में कहते हैं। तो वहाँ तो समय मतलब जीव, लेकिन जब अमृतचंदाचार्य उसकी व्याख्या करते हैं तो समय का अर्थ जीव है गाथा में, लेकिन वह उसका जनरलाइजेशन करते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं, और वो समय का अर्थ करते हैं पदार्थ, और कहते हैं लोक में भगवान आत्मा ही नहीं, कोई भी वस्तु हो वह एकत्र रूप में ही सुंदर है। समझ में आए ना? है ऐसा। वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तन्मय है। ऐसी खैर कई बातें। कहने का आशा ये है कि ये अनेकांतवाद प्रत्येक वस्तु में, अब ये तो हो गया एक वस्तु में, ऐसे सब जगह लगा लेना, सब जगह लगा लेना। कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई धर्म का अंग हो। समझ में आए ना? अब देखो, कारण कार्य व्यवस्था में भी एकांत अनेकांत होता है। कैसे?
जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसमें 5 समवाय होते हैं। 5 समवाय को यदि हम और संक्षेप कर दें तो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक निमित्त और एक उपादान। अब ये दोनों बिल्कुल विरोधी है, वस्तु स्वरूपतः अविरोधी है, लेकिन व्याख्या में विरोधी है। निमित्त कहेगा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और उपादान कहेगा गुरु से ज्ञान नहीं होता। नित्य कहेगा, है ना, निमित्त कहेगा कि वो दिव्य ध्वनि से सम्यक दर्शन होता है, क्षाय सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है, और उपादान कहेगा कि स्वयं की योग्यता से होता है। समझ में आया ना? अब ये दोनों का बिल्कुल परस्पर विरोधी है ये, लेकिन विरोधी होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति में ये विरोधी नहीं है। तो अनेकांत मतलब एक ही वस्तु में कोई हमें अनेकांत लागू करना, ऐसा नहीं है। दुनिया की हर वस्तु में, दुनिया की हर घटना में, दुनिया के कारण कार्य व्यवस्था में सर्वत्र अनेकांत है ना? अब जब भी कार्य होगा तो निमित्त और उपादान दोनों ही होंगे, दोनों कारण के रूप में मौजूद होंगे, क्योंकि कारण के 2 भेद हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। ये काय के भेद हैं? कारण के 2 भेद हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। अब कोई उपादान के कारणपने पे चोट करने लगे तो वो भी अज्ञान, और कोई निमित्त के कारणपन को उड़ा दे तो वो भी अज्ञान। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? और सम्यक एकांत भी एक शब्द आता है, वो भी आएगा, वो भी बताते हैं। ठीक है, प्रश्न वो स्यादवाद का बिंदु है, कल समझाएंगे उसे, और आज आ गया नंबर तो आज समझा देंगे, लेकिन लगता नहीं आएगा, है ना? तो कारण कार्य व्यवस्था में भी अनेकांत होता है ना? अब दोनों ही से होता है ना भाई। उपादान है वस्तु का अपना धर्म, और निमित्त है बाह्य संयोग। एक है स्वद्रव्य, एक है परद्रव्य, तो बिल्कुल दोनों विरोधी है ना। निमित्त उपादान स्वरूपतः देखा जाए तो बिल्कुल विरोधी है ना, लेकिन कार्य की निष्पत्ति में विरोधी नहीं है। क्या कहा? कार्य की निष्पत्ति में विरोधी नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन एक कार्य है, उसका उपादान कारण भगवान आत्मा है, जीव है, और निमित्त कारण कर्म का उपशम, क्षय क्षोपशम, देवशास्त्र गुरु या दिव्य ध्वनि श्रवण या रिद्धि दर्शन जो भी है वो है निमित्त। ठीक है, तो वहां तो दोनों एक साथ होंगे ना। जीव द्रव्य भी होगा, त्रिकाली उपादान भी होगा, उस समय की योग्यता भी होगी, और उस समय देवशास्त्र गुरु भी बहिरंग कारण के रूप से और अंतरंग कारण के रूप से उपशम कर्म का दर्शन होगा, उपशम क्षय क्षोपशम होगा। तो स्वद्रव्य परद्रव्य तो ये हम चर्चा करके खामा खा में चले जाते हैं। वस्तुतः कार्य की उत्पत्ति में तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। विरोध कहाँ है? विरोध कहाँ है? उसके स्वरूप में विरोध है, लेकिन कार्य की निष्पत्ति में निमित्त और उपादान आपस में कोई विरोध नहीं है। समझ में? और जब वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है तो फिर हम कार्य की निष्पत्ति में भी विरोध देखने लगते हैं। कैसे विरोध देखने लगते हैं? कि वो निमित्त को निमित्त भी स्वीकार मत करो, है ना? अच्छा बताओ, सुनना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अनेकांतवादी के भी अंदर यदि अति है तो वो एकांती ही है। अच्छा, सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं कि कहे जाते हैं? होते हैं कि कहे जाते हैं? होते ही हैं। सोच समझ के बोलना। क्या कहा? देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं कि कहे जाते हैं? करता है तो कह सकते हैं कि कहे जाते हैं, निमित्त तो वो होते हैं। समझ में आया ना? क्यों? जो चीज है उसको भी कहना कहोगे तो फिर यही मान लिया ना कि वो होता ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम, ये निमित्त होता है कि कहा जाता है? वो होता है, कहा नहीं जाता। यदि कहा जाने का होता तो हमने मान लिया ना कि वो वस्तुतः नहीं है, वही तो एकांत है। दूसरे जगह दूसरे लोग क्या कहेंगे कि भैया काम तो गुरु से होगा, काम तो वाणी से होगा, काम तो कर्म के उदय क्षय क्षम से होगा। उपादान क्या है? उपादान तो
घड़ा तो कुम्हार बनाता है। मिट्टी तो मूक है, इसलिए वो मूक माटी है। समझ गए आप? ये है मूक माटी का रहस्य। समझ में आया ना कि उपादान कुछ नहीं करता, जो करता है निमित्त करता है ना। तो उपादान वो तो कहने का है। बोले जीव तो अनादिकाल से पड़ा है, हुआ क्या सम्यक दर्शन? नहीं हुआ। क्यों? सच्चे गुरु नहीं मिले, नहीं हुआ। तो एक ने निमित्त को उड़ा दिया, एक ने उपादान को उड़ा दिया। हमने निमित्त को ये नहीं कहा कि वो निमित्त है, कहा जाता है। समझ में आया ना? और दूसरे ने उपादान को, तो उपादान है, ये तो पड़ा रहता है जब तक प्रेरणा नहीं मिलती, जब तक कुम्हार नहीं बनता तब तक वो। तो एक ने उसे उपेक्षित किया, एक ने उसे उपेक्षित किया, है ना। प्रेरक निमित्त होगा तो उपादान उसी अनुसार होएगा ही होएगा। अब वो तो मीमांसा तो अपन सब जानते हैं, है ना। कहने का आशय ये है कि हर जगह एकांत अनेकांत है। समझ में आए ना? 5 समवायों में भी ऐसा ही है। क्यों जी? काम पुरुषार्थ से होता है कि नियति से होता है? नियति वाला पुरुषार्थ उड़ा देगा, पुरुषार्थ वाला नियति उड़ा देगा। समझ में आया ना? अब वो तो जब होंगे तो पांचों एक साथ होंगे। कार्य की निष्पत्ति में पांचों हैं, कोई प्रतिकूल नहीं है। कार्य की उत्पत्ति होगी तो निमित्त और उपादान दोनों हैं, कोई भी प्रतिकूल नहीं है। समझ में आए ना? होता है और कहे जाते हैं, मालूम कितना फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और एकांत और अनेकांत का फर्क है, मिथ्यात्व और सम्यक्त का फर्क है। काय में कहे जाते हैं और एकांत। क्या होता था कि क्या होता है गुजराती टोन में अपन कहते हैं ना, उसे जो वस्तु कार्य रूप तो नहीं परिणमन करती लेकिन कार्य के अनुकूल होती है, उसे निमित्त कहते हैं। अब इसे गुजराती टोन में कहेंगे तो मालूम क्या कहेंगे? आमा उसे निमित्त कहने में आता है, कहवामा आवे छे। समझ आए ना? ऐसा तो गुरुदेव की टोन तो वो थी, वो सही थी। कहते हैं, कहते हैं मतलब वो है, कहते हैं का मतलब उसमें से हमने बाद के लोगों ने क्या निकाल लिया पता? कहवामा आवे छे। कहवामा आवे छे मतलब कहते हैं, आगे की चीज अपने मन से निकाल ली है नहीं। तो इसका मतलब है, एक बात ध्यान रखो, जो चीज कही जाती है वो ही होती है, जो चीज होती है वो ही कही जाती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये 99.99% जिनवाणी झूठी सिद्ध होगी। समझ में आया? अच्छा, ये क्या है? रूमाल है। अच्छा, जैसे सर्वज्ञ देव से पूछा जाए कि ये क्या है तो वो क्या कहेंगे? जैसे कल्पना करो भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ है और उनसे पूछा जाए कि भगवान ये क्या है तो वो क्या कहेंगे? रूमाल है, यही कहेंगे। अच्छा, कितने विचार मिलते हैं। यहाँ तक तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कहूँ कि ये मेरा रूमाल है, ठीक है, और ये आयुष कहे कि मेरा रूमाल है। अब बोले निर्णय क्या करें? तो बोले समोषण में चलो। अब भगवान के पास गए, भगवान ये रूमाल किसका है? तो भगवान क्या कहेंगे? तो पुद्गल का है। ऐसा कहेंगे। तो भगवान के ज्ञान में क्या आएगा कि रूमाल किसका है? मेरा है। तो भगवान तो अच्छा, अब जब भगवान कह रहे हैं तो एक कहवामा आवे छे न थी। मतलब है कि कहा जा रहा है? अरे वस्तु बस जो जिस अपेक्षा से, उस अपेक्षा से वो कहा नहीं जाता, उस अपेक्षा से वो है। समझ में आए ना? अन्यथा पूरा प्रथमान योग झूठा कहलाएगा। कहने की चीज है जी। क्यों? उसमें यही तो बताया है, ये पत्नी इसकी, ये भाई इसका, ये राज्यपाठ इसका। और कौन बता रहा है? भगवान बता रहे हैं। द्वादशांग में जो 12वां अंग है, 12वें अंग में सूत्र, परिकर्म, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूली का। तो प्रथमान योग 5000 पदों में है। तो प्रथमान योग में क्या है?
अनुत्तरोपाद्य सांग अंग है ना, और उसमें 10 उपसर्गजयी है ना मुनिराजों का वर्णन है। वो जो वहाँ गए अनुत्तर विमान में, अंतःकृत दशांग, एक एक तीर्थंकर के काल में होने वाले 10-10 है ना अंतःकृत केवलियों का वर्णन है। तो क्या वर्णन होगा, मतलब वो जो उपसर्ग हो रहा है वो झूठा है कि सच्चा है? झूठा नहीं, कहने का है। तो कहने का है मतलब वो वही हो गया ना कि है नहीं, कहने का है। मतलब सम्यक ज्ञानियों की वाणी में वस्तु के स्वरूप का कथन नहीं होता, उनकी वाणी अलग है और वस्तु का स्वरूप अलग है। यही तो सिद्ध हुआ ना उससे, है ना। इसलिए वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, जो जहाँ है वैसा स्वीकार करना चाहिए। जो निमित्त का कथन है वो निमित्त का कथन है, लेकिन कथन मात्र नहीं है, वो निमित्त होता है, समझ में है ना। अन्यथा सम्यक दर्शन के कितने निमित्त बताए? सम्यक दर्शन के कितने निमित्त हैं? देव दर्शन, देव रिद्धि, पंचकल्याणक, तो ये होते हैं कि कहने के हैं। जब सम्यक दर्शन होगा, जब सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा, तो ये निमित्त कारण के रूप में होगा ही कि कहलाएगा। समझ में आया ना। आपके बेटे का नाम क्या है? निर्वेद। आप निर्वेद के पिता होते हैं कि कहलाते हैं? क्या चीज है? नहीं आया तो समझ में। भगवान से पूछा जाए कि निर्वेद के पिता कौन है, तो वो क्या बताएंगे? इन्हीं का नाम बताएंगे कि नहीं? समझ में आया ना। तो जो जहाँ जैसी विवक्षा हो। तो मैं ये बता रहा था कि एक वस्तु में भी निश्चय व्यवहार, मतलब बस 2 पहलू होते हैं विरुद्ध। घटना में भी, अरे कोई भी दुनिया में देख लो, आप दुनिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ संसार में, आप देखो अनेकांत नहीं मानते हैं तो सारे झगड़े होते हैं। आप किसी टीवी की डिबेट को सुनने बैठ जाइए, अरे ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? संसद में कितने पक्ष होते हैं? संसद में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। कौन कौन से? एक पक्ष और एक विपक्ष। अच्छा, संसद किसका नाम है, पक्ष का कि विपक्ष का? दोनों को मिलके नाम संसद है। अकेला पक्ष हो और विपक्ष ना हो तो पक्ष तो निरंकुश हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, और विपक्षी हो, पक्ष ना हो तो काम करेगा कौन? इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर संसद बनती है। पक्ष और विपक्ष बोले तुम बाहर में होगे, लेकिन जब इस सदन के अंदर आ जाओ तो सत्ता पक्ष वाला सत्ता में रहते हुए और विपक्ष वाला विपक्ष में रहते हुए राष्ट्र की सेवा करता है। ये थ्योरी बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल तो बहुत खतरनाक है। और इसी थीम पे हमारा संविधान बना है। संसद को संसद नाम ही है ना। समोषण समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में अरनाथ भगवान, 17 में तीर्थंकर है ना, शांति कुंतु और 18 में अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये लिखा कि अरनाथ भगवान के समोषण में जो लोग थे उन्हें कहा है सांसदी, सांसद, मतलब समोषण को कहा है संसद। अब क्यों कहा है संसद? अच्छा देखो, सारी दुनिया की तो कहलाती है पार्लियामेंट और भारत की कहलाती है संसद। क्यों? बोले जैसे समोषण में सांप और नेवले जो स्वभाव से विरोधी जीव हैं वो एक साथ बैठकर आत्म कल्याण करते हैं, बोले ये भी संसद है, समोषण है। यहाँ भी पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर जहाँ राष्ट्र निर्माण के नीति बनाते हैं उसे संसद कहते हैं, है ना। तो यहाँ देख लो, घर में देख लो। अच्छा, आपका बेटा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है?
अपेक्षा नहीं, उसमें अच्छे और बुरे नाम की चीज। देखो एक बात ध्यान रख लो, अपेक्षा तभी लगेगी जब उसमें होगा, बेतुकी नहीं होती अपेक्षा। अपेक्षा बेतुकी नहीं होती कि वस्तु में तो है ही नहीं, खामा लगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत क्या करें, ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बेसिक बुनियादी जानकारी हैं। वस्तु में जो होता है उसी में नए लगते हैं, नहीं होने वाली चीज में नए नहीं लगते। और यदि किसी का कथन नए लगा है, इसका मतलब वस्तु में वो चीज कैसे भी न किसी रूप में वो है इसलिए लगा है। अन्यथा नए फिर वस्तु से निरपेक्ष हो जाएंगे, फिर वो मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे। इसलिए चीजों को समझना चाहिए। कहे आपका बेटा अच्छा है कि बुरा है, उसमें हजार बुराइयां हो तब भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। कौन सी अच्छाई है? वो मेरा है ना, यही तो अच्छाई है। अपना बेटा लाख बुराई हो और उसका दोस्त, देखो हर बाप अपने बेटे को बुरा कहता है और उसके दोस्त को बहुत अच्छा कहता है। उसके दोस्त में कोई बुराई नजर नहीं आती और अपने बेटे में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। लेकिन जब संपत्ति लिखनी हो तो उसको नहीं देते, उसमें लाख बुराइयां हो, संपत्ति का मालिक वही होता है कि नहीं होता है? ऐसे सब में लगा लेना चाहिए। तो दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, आपको पता सारे समस्याओं की जड़ भी यही अनेकांतवाद है और इसी के सहारे सारे झगड़े होते हैं। टीवी पे जो डिबेट आती है, मान लीजिए नोटबंदी हुई, नोटबंदी अच्छी थी कि बुरी थी? अब उसके दोनों ही पहलू हैं और दोनों ही पहलू होंगे तो वो सही होंगे। जीएसटी अच्छा है कि बुरा है? दोनों ही बातें हैं। कोई भी कानून आएगा वो अच्छा है कि बुरा है? उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ अच्छी होंगी। ऐसा कोई दुनिया में कानून नहीं है कि जिसे लागू कर दें और पूरी दुनिया को, मतलब सारी जनता को फायदा हो। किसी को भी फायदा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बारिश से सबको फायदा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि बारिश से सबको नुकसान हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी महामारी से सबको ही नुकसान हो या सबको ही फायदा हो। कईयों ने तो वो आपदा को खूब अवसर बनाया बनाया कि नहीं बनाया? खूब बनाया। वो क्या आता है, वो राजश्री कितने का आता है? आयुष कितने का आता है? नहीं पता नहीं, अच्छा है आपको नहीं पता हो। मतलब जितने का भी आता होगा, 2 रुपये 1 रुपये, 60 रुपये में बेचा लोगों ने वो राजश्री, वो पाउच है। तो मान लीजिए कोई भी मूवमेंट ले लो, एक छोटा सा ले लो, नोटबंदी। अब उसके अच्छे पहलू भी हैं, बुरे भी पहलू हैं। अब विपक्ष वाला बुरे गिनाएगा, पक्ष वाला अच्छे गिनाएगा। और सारी झगड़े की जड़ क्या है? बस यही है कि जो पक्ष वाला है वो उसमें कमी की बात नहीं करेगा और जो विपक्ष वाला है वो उसकी खूबियों की बात नहीं करेगा। और कमाल की बात है कि जाने दोनों ही हैं, जानते दोनों पक्ष हैं। लेकिन अब चूंकि उनके अपने अपने मतलब हैं, उनके अपने सरोकार हैं, इसलिए एक वस्तु के पहलू को ही कहेंगे, एक वस्तु के पहलू को वो कहेगा, एक ये कहेगा। झगड़ो, खून खराबा। और कई वो तो टीवी डिबेट में मारा मल्ल हो जाती है, मालूम? एक बार 2-3 साधु संतों के बीच में हो गई थी। अपने जैनी नहीं थे, है ना? तो दुनिया में 2 ही वाद हैं। कौन कौन से? अनेकांतवाद, आतंकवाद। या तो आप वस्तु को संपूर्णता के साथ देखेंगे और संपूर्णता के साथ नहीं देखेंगे, उसके एक पहलू को देखेंगे, तो आप हठी होंगे, आग्रही होंगे और फिर सामने वाले के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करेंगे। बस यहीं से फिर आतंकवाद शुरू हो जाता है। समझ में आए ना? अब आ जाओ अध्यात्म में। क्यों जी? पूजन पाठ से कर्मों का बंधन होता है कि निर्जरा होती है? भक्ति के भाव से कर्म कटते हैं कि कर्म बनते हैं?
कर्म कटते हैं कि कम बंधते हैं? पुण्य बंधता है, पाप कटता है। नहीं समझे आप? अब ये मैं कह रहा हूं इसलिए कि वस्तुतः ऐसा है भाई। शुभ भाव होता है, प्रशस्त भाव, तो पाप कटता है, संक्रमण तक हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, पाप कटता है, पुण्य का आश्रय होता है। मतलब कर्म कटता भी है और कर्म बनता भी है। अब वो बात अलग है कि जो कर्म कटा उसका मोक्ष मार्ग में कोई मूल्य नहीं है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विराप करत दुख सयो, जो विमान बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तह तह चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। कहाँ है? आपको बताएं, जिन वाणी में कहीं कोई विरोध है ही नहीं, जिन वाणी में कोई झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा तो ये कसायों के झगड़े हैं। अच्छा, गृहस्थ मोक्ष मार्गी है कि नहीं? अब भाई मिथ्या दृष्टि के बगल में रख दो तो मोक्ष मार्गी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो हर पल अनंत संसार बांध रहा है, और मिथ्या दृष्टि का कोई भी परिणाम अनंत संसार बांधने वाला नहीं है। जब संसार को बांधने ही वाला नहीं है, अनंत संसार को, तो आप उसे संसार मार्गी कैसे कहेंगे? तो गृहस्थ के बगल में रखोगे तो मोक्ष मार्गी है, और मुनि के बगल में रखोगे तो मोक्ष मार्गी नहीं है। क्यों? यदि यही मोक्ष मार्गी हो जाएगा तो नग्न होने की क्या जरूरत है? यदि गृहस्थ मोक्ष मार्गी है तो क्या गृहस्थ में रहते हुए 3 काल में मोक्ष हो सकता? नहीं। गृहस्थ मोक्ष मार्गी होगा तो गृहस्थ दशा रहते रहते मोक्ष होना चाहिए ना। गृहस्थ दशा छोड़कर मोक्ष होता है मुनि बनकर। तो दोनों ही बातें हैं। मुनि के बगल में रख दो तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है, उपचार से है। गृहस्थ के बगल, मिथ्या दृष्टि के बगल में रख दो तो वह सिद्धों का लघुनंदन है, दृष्टि मुक्त है। रथिदु आसो बंदो सम्मादिठ्ठ से आसौड़ रोदो, उसकी तो ऐसी स्तुति करते हैं, कुंद कुंद देव निर्जराधिकार पूरा, उसकी कीर्तन बिठाल देते हैं। वो तो समझ में आए ना। अब दोनों चीजें उसमें हैं। अनंतानुबंधी के नाश रूप शुद्ध अवस्था उसके है, और 3 कषायों का उदय भी उसके है। अब उस वस्तु में ही ऐसा विरोध पड़ा हुआ है। अब उसके एक पहलू को कहेंगे तो दूसरा पहलू गौण हो जाएगा, दूसरे को कहेंगे तो ये पहलू गौण हो जाएगा। अब ये है व्यवस्था वस्तु में, है दोनों वस्तु में। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि वो मोक्ष मार्गी नहीं है तो ये उपचार का कथन है, या किसी ने कहा कि मोक्ष मार्गी है, ये बिल्कुल आरोपित कथन है। जैन धर्म में आरोपित कुछ नहीं होता। यदि वो कहा जा रहा है तो उसमें कुछ तुक होती है, उसमें कुछ ना कुछ सेंस होता है, कुछ ना कुछ औचित्य होता है, अनौचित्य नहीं होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अनौचित्य नहीं होता। आरोपित कथन है सुनने में तो बहुत आता है। एक आध उदाहरण बताओ, फिर हम बताएंगे उसके। जैसे अब ये निमित्त की परिभाषा में ही आता है कि सहकारी होने का मतलब आरोप आता है। देखो, आरोप के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है आरोप का अर्थ ब्लेम करना, और दूसरा होता है आरोप मतलब कहना। ठीक है? आरोप मतलब कहना, किसी चीज को कहना। जैसे भाई साहब का नाम रोहित है तो बोले इनका रोहित नाम आरोपित है, मतलब इनको रोहित कहा जाता है। एक तो आरोप का अर्थ ये होता है, और दूसरा आरोप का अर्थ ब्लेम। यदि आप आरोप का अर्थ ब्लेम समझते हैं तो वो परिभाषा गलत समझते हैं। कौन सी? वही जो आप कह रहे थे, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमन करे तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। तो फिर वही बात आ गई। सम्यक दर्शन में उपशम कर्म का उपशम, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, 6 उपशम निमित्त है कि निमित्त होने का उस पर आरोप आता है। यदि हम कहते उस पर आरोप आता है, इसका मतलब निमित्त तो कुछ और है। भाई हमने कहा कि इन पे चोरी का आरोप है, इसका मतलब ये चोर नहीं है, चोर कुछ, चोरी कोई और है।
हमने कहा इस पे निमित्त पने का आरोप आता है, इसका मतलब ये निमित्त नहीं है, निमित्त कोई और है। अब और तो तुम कोई मानोगे नहीं और इसे कहोगे आरोप, तो हो गया ना एकांत निमित्त का निषेध हो गया। ऐसा नहीं है, वो आरोप मतलब वो निमित्त कहलाता है, समझ में है ना, ऐसे है, ठीक है ना। तो सब चीज़ों को इस तरह से लगाना। अब जब अध्यात्म के में आते हैं, अच्छा आत्मा भेद है कि अभेद? समय सार की 7वीं गाथा जिसमें वो लिखते हैं व्यवहारेण उपदिस्तदीणाणस्य चरित्र दंसणम णाणम णबिणाणम ल चरित्रम ल दंसणम जाणगो शुद्धो। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। निश्चय से वह ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, वह तो एक शुद्ध ज्ञायक है। अब देखो 2 नए हैं, दोनों नए खड़े किए आचार्य ने, किए कि नहीं किए? अरे किए कि नहीं? अब क्यों किए? और एक का निषेध कर दिया कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, नहीं है ये कह रहे हैं। अब जिसे नहीं है कह रहे हैं वो भी है, समझ में आए ना, वो भी है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, लेकिन भेद के लक्ष्य से अभेद की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसका निषेध करते हैं। है? आयुष आप मनुष्य हो कि नहीं है? डर लग रहा कहने क्यों जी अमित जी, आप मनुष्य हो कि नहीं हो? पक्का मनुष्य तो आपने ये पढ़ा नहीं लगता, कौन सा? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। तो बोले नहीं नहीं भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूं। तो क्या जानवर हो? अब समझे ना दोनों चीज। आप मनुष्य हैं, इस कथन में इतनी सच्चाई है कि आप पशु नहीं हैं, आप देव नहीं हैं, अब नारकी नहीं है, आप मनुष्य। समझ में आए ना, इतनी सच्चाई है। और आप हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य आयु कर्म और नगति आदि कर्म का आपके है। आपके बालों में कोई जूं होगा तो उसके नहीं है आपके बगल में कोई कुत्ता खड़ा होगा उसके नहीं है बोध है। आप भाव करते हैं तो आपको ही वो उसका फल मिलता है, बगल वाले को नहीं मिलता। अच्छा कितना अच्छा होगा मैं रसगुल्ला खाऊं और स्वाद आपको आए, ऐसा हो सकता है? मैं खाता हूं मुझे आता है, आपको नहीं आता। तो जो है वो वहां है, लेकिन इस दृष्टि से, इस पे लक्ष्य ले जाने से, इसको पारमार्थिक स्वरूप मान लेने से त्रैकालिक शाश्वत भगवान आत्मा अनुभूति का विषय नहीं बनता। इसलिए इसे ज्ञान का विषय मात्र मान के इसे दृष्टि का विषय नहीं कहा। दृष्टि का विषय कुछ और होना चाहिए, ये मात्र ज्ञान का विषय है, जानकारी का विषय है। समझ में आए ना भाई? ये अध्यात्म है कि सब जानो, लेकिन जानते हुए भी दृष्टि कहाँ रखो। भारत भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मेरठ भी है, तीरगरान भी है। समझ में आए ना? और कौन सी गली है रितेश जी आपकी? नहीं आप तो वहाँ रहते हैं, है ना? यहाँ कौन रहता है? बोले वो गली भी है, वो मोहल्ला भी है, अड़ोस भी है, पड़ोस भी है। हमारे घर में ही भेद हो गया हो तो ऊपर का हिस्सा दूसरे भाई का है, वो भी मेरा नहीं है, नीचे वाला मेरा हिस्सा है। नीचे वाले में भी झगड़ा हो गया हो ऐसा भी तो हो सकता है, 2 भाई नीचे 2 भाई ऊपर, और एक आध मौका ऐसा है उसके भी 2 हिस्से हो जाए तो सब है, और सब है दुनिया में है। लेकिन मेरा तो क्या है? मेरा तो भैया वो जो 20/10 का छोटा सा हिस्सा वो है, उसमें भी जिस 3/6 के पलंग पे मैं लेटा हूं बस ये मेरा है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। तो बाकी है कि नहीं? है, मेरा नहीं है बस। ये मनुष्यपना है, हाँ है। भगवान ने बताया है जीवस्य एष वर्णो जड़े ही व्यवहार दोत्ता, वर्ण जीव का है ऐसा जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा है, लेकिन ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। जब मैं मनुष्य नहीं था तब भी मैं था, जब मैं मनुष्य नहीं होऊंगा तब भी मैं रहूंगा। इसका मतलब ये मनुष्यपना अस्थिर है, क्षणिक है, ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है।
मैं पहले भी जानन देखन वाला था, आज भी हूँ, रहूँगा, ये मेरा शाश्वत स्वरूप है। यहाँ आकर सबका निषेध होता है, समझ में आया ना। और पहले ही निषेध कर दो तो कोई ना कोई एकांत खड़ा हो जाएगा, और यहाँ आकर तो सबका निषेध होना ही है। यहाँ आकर तो दृष्टि में कोई नहीं रहेगा, मैं एक शुद्ध त्रिकाली घन ज्ञायक हूँ, इसके अलावा और दूसरी कोई अनुभूति नहीं होगी। यहाँ आके तो सर्व नए पक्ष विलीन हो जाते हैं, है ना, ऐसा है। ठीक है, चलो बाकी चर्चा कल करें। एक तो कल को भी